बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोजाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इस कदर तादाद में जिन्नात रहते हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं और जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक हो जाएं तो तुम्हें सूरज की रोशनी तक दिखाई न दे, यानी हर तरफ अंधेरा छा जाए। इसी तरह हजरत उमर और बकाली रज़ी अल्लाहु अन्हु जिन्नात की तादाद और पैदाइश के हवाले से फरमाते हैं कि जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नात की तादाद इंसानों की तादाद के गुना होती है। और इस तरह एक अंदाजे के मुताबिक अगर दुनिया में मौजूद इंसानों की तादाद 7 अरब से ज्यादा है तो जिन्नों की तादाद 63 अरब से ज्यादा होगी। और ये महज ऊपर बयान करदा हदीस पाक की रूह से अंदाजा लगाया गया है। हकीकत में जिन्नात की सही तादाद अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे लिए पत्थर तलाश करो ताकि मैं उससे इस्तिंजा करूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो पत्थर पेश कर दिए जो मैंने पल्ले बांध रखे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो गए तो मैंने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, हड्डी और गोबर से मना करने में क्या हिकमत है? फरमाया, ये दोनों चीजें जिन्नात की खुराक हैं। मेरे पास नसीबैन के जिन्नों का एक वफ्द आया था, वो बहुत नेक जिन थे। उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ की कि ये लोग जिस हड्डी और गोबर के पास से भी गुजरे उसी पर अपनी ग़ज़ा मौजूद पाएं। इस हदीस मुबारक की ओर से जिन्नात की पसंदीदा तरीन ग़ज़ाओं में हड्डी और गोबर शामिल है। नस्तहुल क़ारी जिल्द 7 में है कि जिन्नात जिस भी हड्डी को लेते हैं उस पर उन्हें गोश्त मिलता है और जिस गोबर को लेते हैं वो उनके लिए दाना या फल बन जाता है। इसलिए ये अशकाल वारिद ही नहीं होता कि गोबर तो नापाक है और उसका खाना उनके लिए कैसे जायज है, क्योंकि माहियत बदलने से नापाक चीज पाक हो जाती है। जिन्नात हड्डी और गोबर के अलावा भी कई चीजें खाते हैं, जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब एक अंसारी से पूछा जो कि जिन्नात के जंगल में फंसकर वापस लौट आया था कि जिन्नात की ग़ज़ाओं के बारे में बताओ। उसने अर्ज किया, वो लोबिया खाते हैं और हर वो चीज भी खा जाते हैं जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता। फिर आपने जिन्नात के पीने के बारे पूछा तो सहाबी ने कहा, उनका पीना जदफ है। जदफ से मुराद या तो वो यमनी घास है जिसके खाने से प्यास मिटती है, या वो पानी है जो बर्तन में हो और उसे ढांक कर न रखा जाए। इसी तरह हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि नकल करते हैं कि तमाम मुसलमानों के घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात रहते हैं। लोग जब दोपहर और रात के खाने का दस्तरख्वान बिछाते हैं तो जिन्नात भी छतों से उतर आते हैं और उनके साथ ही बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। उनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीर जिन्नात को घरों से भगा देता है, यानी जिन्नात न सिर्फ घरों में आबाद होते हैं बल्कि इंसानों के साथ खाना भी खाते हैं और घरों में मौजूद नेक जिन्नात की वजह से शरीर जिन्नात घरों से निकल जाते हैं। दोस्तों, वो जिन्नात जो इंसानों के साथ रहते हैं उनको आमिर कहा जाता है, जिसकी जमा अमार है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो और दाखिल होते वक्त और खाने के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले तो शैतान अपनी जरियत से कहता है, इस घर में ना तुम रह सकते हो और ना खा सकते हो। और अगर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो कहता है, यही जगह तुम्हारे रहने की है। और अगर खाने के वक्त न पढ़ी जाए तो कहता है, तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई और खाने को भी मिल गया। नेक जिन्नात के बारे तो हमने देख लिया कि वो मुसलमानों घरानों की छतों पर भी रहते हैं, जबकि उसके बरक्स शरीर जिन्नात के बारे में है कि वो घरों में मौजूद बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुस्ल खाने वगैरह में रहते हैं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बैतुल खला में जाए तो वो बैतुल खला जाने से पहले की दुआ पढ़ ले। इसी तरह हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी एक और रिवायत भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अपने घरों से गोश्त की चिकनाई वाला कपड़ा, दस्ती, रुमाल वगैरह
وغیرہ جس سے گوشت صاف کیا گیا ہو اور اس پر گوشت کی چکنائی اب بھی موجود ہو نکال دو، یعنی دھو دیا کرو، اس لیے کہ یہ شریر جن کی جگہ ہے اور اس کی قیام گاہ ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔